नेकियां कर कर दरिया में डाल दोगे जो अभी, वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देंगी कभी। इस प्यारी सी संडे की मॉर्निंग में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पहले का दौर था कि नेकी कर दरिया में डाल, और आज का कुछ दौर ऐसा आ चुका है कि नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। तो आज की एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल नेकी कौन सी है, और उस नेकी को करने के लिए हमें हिम्मत, ताकत के साथ साथ एक बहुत बड़ा जिगर और दिल चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ऐसा था कि एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी था, और वो बूढ़ा हो चला था। उसके 3 बेटे थे। अब वो अक्सर बीमार रहने लगा था, तो उसने सोचा कि अपने मरने से पहले अपने तीनों बेटों को बुलाकर और अपनी सारी जायदाद उनमें बांट देता हूँ। तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और अपनी जितनी भी जायदाद थी, किले थे, ज़मीन थी, प्रॉपर्टी थी, वो सब उसने अपने बेटों में बराबर बराबर बांट दी। पर उसने एक नायाब हीरा अपने पास रख लिया, और तीनों बेटों की निगाह उस हीरे पे थी। तो उन्होंने पूछा भी कि पिताजी, आप इस हीरे का क्या करेंगे और इसमें ऐसा क्या खास है। तो उस व्यापारी ने अपने तीनों बेटों से कहा कि ये नायाब हीरा मैं उसी को दूंगा जो एक नेकी का बहुत बड़ा काम करेगा, जो एक बहुत नेक दिल इंसान होगा और कुछ ऐसी नेकी करेगा कि दुनिया में कोई उस नेकी को ना कर पाए। तो तीनों बेटे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बड़ा बेटा अपने पिताजी के पास आता है और कहता है, पिताजी मुझे वो नायाब हीरा दे दीजिए मेरी नेकी के एवज में। तो पिताजी ने बोला कि तुमने क्या नेकी की। तो बड़ा लड़का कहता है कि 1 महीने पहले एक व्यापारी मेरे पास 50,000 सोने की अशर्फियाँ रख कर गया था, और उसने कहा था कि ये मेरी अमानत है, मैं वापस आकर तुमसे ले लूँगा, मुझे विदेश यात्रा पर जाना है। वो आज आया और मैंने उसकी अशर्फियाँ सही सलामत 50,000 अशर्फियाँ उसको लौटा दी। और उस अशर्फियों का, उसने मुझे वो जो अशर्फियाँ दी थी उनका कोई गवाह नहीं था। मैं चाहता तो वो सारी अशर्फियाँ अपने पास रख सकता था, पर फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया और उसको पूरी उसकी अमानत उसको एज इट इज़ मैंने उसको वापस कर दी। तो इस नेकी के एवज़ में मैं आपसे नायाब हीरे की, उस नायाब हीरे की मांग करता हूँ। तो पिताजी ने कहा, ये कोई बड़ी नेकी नहीं है, ये तो तुम्हारी ईमानदारी का परिचायक है। तो उसके पिताजी बोले कि अगर मेरे दोनों बेटों ने इससे बड़ा कोई नेकी का काम नहीं किया तो ये नायाब हीरा मैं तुम्हें दे दूंगा। कुछ दिन बीतते हैं। बीच वाला जो मझला लड़का होता है वो अपने पिताजी के पास आता है। कहता है, पिताजी कल रात बारिश बहुत ज़्यादा थी, तूफ़ान ज़ोरों पर था। मैं नदी के पुल पर से जा रहा था, अचानक मैंने देखा कि एक नाव पलट जाती है। उसमें 2 पुरुष थे और एक छोटा बच्चा था। वो डूबने लगते हैं। मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन तीनों आदमियों को उस तूफ़ान से, उस तूफ़ानी दरिया से अपनी जान पर खेलकर उनको बाहर निकाला। तो इससे बड़ी नेकी का काम क्या हो सकता है कि मैंने अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए उनको बाहर निकाला। फिर भी उसके पिताजी ने कहा, हाँ ठीक है, ये करना इंसान का काम था, तुमने इंसानियत निभाई है, इंसानियत का फ़र्ज़ अदा किया है, पर ये इतना बड़ा नेकी का काम नहीं है कि मैं तुम्हें हीरा दे पाऊँ। अगर मेरे छोटे बेटे ने इससे बड़ा कोई नेकी का काम नहीं किया तो ये हीरा मैं तुम्हें दे दूँगा। कुछ दिनों के बाद उस इंसान का सबसे छोटा बेटा जो था वो उसके पास आया, और बिना किसी हीरे की एवज में, उस हीरे की मांग किए बिना अपने पिताजी को कुछ बात बताने लगा। वो बोला कि पिताजी, कल रात मैं जंगल के रास्ते से अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ आ रहा था, तो मैंने देखा कि जंगल के रास्ते में सड़क के किनारे एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा था। मैंने नज़दीक जाकर देखा तो वो वही इंसान था जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। वो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। कई बार उसने मुझे चोट पहुंचाने की, मेरा नुकसान करने की कोशिश भी की है। पर मैंने सोचा कि अगर इसे यहीं पे इसी हालत में छोड़ दिया गया तो हो सकता है सुबह तक जंगली जानवर इसको अपना शिकार बना लें। मैंने उस इंसान को अपने कंधे पर लादा और उसके घर तक छोड़ के आया। और पिताजी, ये सब करते हुए मैंने अपना चेहरा भी ढक लिया था, ताकि अगर उस इंसान को बीच में होश आ जाए, थोड़े बहुत होश हो, हवास में अगर वो आ जाता है तो वो मुझे पहचान ना ले और उसे शर्मिंदगी ना हो। तो पिताजी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्या मैंने सही किया? क्या ये मेरी नेकी का काम था? तो उसके पिताजी ने बोला, वाह बेटा, ये यकीनन सबसे बड़ी नेकी है। एक दुश्मन को
जो तुम्हारा नुकसान करना चाहता है उसके लिए भी तुमने नेकी का काम किया है, उसकी भलाई के बारे में तुमने सोचा है। यही दुनिया की सबसे मुश्किल नेकी है। एक अच्छे के साथ तो अच्छाई हर कोई कर सकता है, एक बुरे इंसान के साथ कोई अच्छाई करे तो जाने। दोस्तों और रिश्तेदारों की भलाई तो हर कोई कर सकता है, दुश्मन जो तुम्हारा हर वक्त बुरा सोचता हो उसकी भलाई के बारे में कोई सोचे तो हम जाने। जिनके पास सब कुछ है, एक अमीर आदमी के लिए हर कोई सोच सकता है, पर कोई उसके बारे में भी तो सोचे जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो यकीनन नेकी वही है जिसमें कोई दिखावा ना हो, और इंसान वही है जो नेकी करते समय अपनी दोस्ती और दुश्मनी के बारे में ना सोचे। तो दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के साथ भरिए अपने हौसलों में उड़ान और छू लो ये आसमान। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय स्टोरी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा नेकी का काम किया है, ऐसी कोई मुश्किल नेकी जो आपने की हो। प्लीज़ डू राइट इन माय कमेंट सेक्शन।